जय गुरु जी। नमस्कार, मैं अतुल चतुर्वेदी बोल रहा हूँ द विजडम वीव के एक और एपिसोड में आपका स्वागत करता हूँ। ये एपिसोड मैं बना रहा हूँ एक ऐसे संत के विषय में चर्चा करने में जिनसे जो लोग मिले हैं, जिनमें सौभाग्यशाली एक मैं भी हूं, उनके अपने अनुभव तो हैं ही, लेकिन जो उनसे नहीं भी मिले हैं वो भी उनकी मेहर हो जाए तो कहते हैं गुरुजी का शुक्राना। मैं पहले आपसे कह दूं कि मेरा अनेकों महापुरुषों संतों से मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है और मैं उनकी चर्चा भी आगे अलग अलग एपिसोड्स में करता रहूंगा। आज के इस एपिसोड में मैं जिनकी चर्चा करने जा रहा हूं उनका एक अद्भुत दैवीय व्यक्तित्व था। मेरी उनकी मुलाकात भी ऐसे हुई थी मानो उन्होंने ही मुझे बुलाया हो। उनसे संबंधित चर्चा मैं शुरू करूं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि उस महापुरुष को, उस दैवी पुरुष को इस एपिसोड के माध्यम से ये मेरी श्रद्धांजलि समझ लीजिए, मेरा प्रणाम समझ लीजिए। जय गुरु जी। उन्हीं की कृपा से ये एपिसोड मुझे लगता है, उन्हीं की प्रेरणा से मैं बना रहा हूं कि गुरु जी के भक्तों तक भी ये मेरे अनुभव पहुंचे। मैं बात कर रहा हूं उन गुरु जी की जिन्हें मैंने महरौली वाले गुरु जी के रूप में जानना शुरू किया और बाद में वो डुगरी वाले गुरु जी के रूप में भी लोगों के बीच में मशहूर थे, ये मुझे मालूम पड़ा। 1990 का दशक खत्म हो रहा था और 2000 का शुरू हो रहा था। इसके मध्य की कभी की बात है। मेरी माता जी का ऑपरेशन होना था दिल्ली में। हम सभी लोग चिंतित थे क्योंकि हमारी मम्मी का वजन ज्यादा था, उनके लंग्स में कुछ ऐसा था कि दिक्कत रहती थी। बीमारी नहीं थी लेकिन वजन से और स्टिफनेस से। तो उनको जब एनेस्थीसिया दिया जाए तो ये एक दिक्कत की चीज थी और इस वजह से सब घर वाले चिंतित थे। ऑपरेशन होना था सर गंगाराम अस्पताल में। मेरे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सर गंगानाथ झा छात्रावास के मुझसे 1 वर्ष सीनियर थे श्री आर.ए. राजीव जी, जिनका सिलेक्शन आईएएस में हो गया था महाराष्ट्र कैडर में, और वो उस समय दिल्ली में पोस्टेड थे। मेरी उनकी मुलाकात होती है। उन्होंने कहा, अतुल तुम कैसे चिंतित दिख रहे हो? मैंने कहा कि सर कल मम्मी का ऑपरेशन है, इस वजह से कुछ मन में परेशानी है। आर.ए. राजीव सर ने कहा कि भाई परेशान मत हो, डॉक्टर होशियार हैं, ऑपरेशन अच्छा होगा, अस्पताल अच्छा है, लेकिन इसके अलावा मैं दिल्ली में एक गुरुजी हैं, उन्हें मानता हूं, उनके पास जाता हूं। आज तुम भी चाहो तो चल के आशीर्वाद ले लो। मन थोड़ा भटक रहा था, मुझे लगा कुछ शांति मिलेगी और एक महापुरुष का, संत का आशीर्वाद मिलेगा, अच्छी बात है। तो मैं आर.ए. राजीव सर के साथ गया। महरौली की एम्पायर एस्टेट कॉलोनी में अंदर पहुंचे हम लोग। एक कोठी थी, उसमें गए और जब मैं हॉल में पहुंचा तो ऐसा नजारा मैंने इससे पहले नहीं देखा था। एक सिंहासन जैसा है, उस पर लंबा रेशमी चोगा कुर्ता पहने हुए एक दिव्य मूर्ति विद्यमान है। पिन ड्रॉप साइलेंस है उस हॉल में। नीचे लाल रंग का कारपेट बिछा हुआ है
और लाइन से लोग बैठे हुए हैं, कोई बातचीत नहीं, कुछ नहीं। और गुरबाणी का, और बाद में मैंने देखा ऐसे ही मंत्रों का एक पीछे हल्के हल्के स्वर में बज रहा है, और एक ऐसा दिव्य माहौल कि जिसकी अनुभूति आज भी जब मैं सोचता हूं तो ऐसा लगता है कि मैं गुरुजी के सामने बैठा हुआ हूं। वो कीर्तन, शबद कीर्तन हो रहा है, या गुरबाणी का पाठ हो रहा है, या कोई और भक्ति का कुछ कीर्तन हो रहा है, पाठ हो रहा है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, और पूरे शरीर में एक अलग किस्म के रोमांच की अनुभूति हो रही है। सब लोग वहां बैठे हैं, बहुत डिसिप्लिन मेंटेन्ड है। कुछ समय बाद एक एक करके लोग लाइन में, क्यू में लगते हैं, गुरुजी के पास जाते हैं। 2-3 लोग हैं जिनको उस दिन मौका मिला है, वो गुरुजी के कोई पैर दबा रहे हैं, उनकी सेवा कर रहे हैं। और लोग गए गुरुजी के पास और अपनी बात कहते हैं। मेरे लिए भी आर्य राजीव सर ने कहा, तो उन्होंने, गुरुजी ने कहा, जा तेनू ब्लेस कर दिया। मैं चमत्कृत होके देख रहा था, और चूंकि मैं उस माहौल से अपरिचित था तो मुझे कुछ अजीब भी लग रहा था, लेकिन हां, माहौल में एक दिव्यता तो थी। फिर पैर छू के या प्रणाम करके बाहर आ गए। वहां सबको चाय का प्रसाद मिला। चाय का प्रसाद मिला। फिर थोड़ी देर बाद फिर मौका मिलता है तो अंदर शिफ्टों में लोग बैठते हैं और लंगर होता है। एक थाली, खन वाली थाली थी, उसमें सब्जी, दाल, रोटी सब आती है, और 4-4 लोग बैठ के एक थाली में प्रसाद ग्रहण करते थे। वो 4 लोग जरूरी नहीं है कि आप जो साथ गए हैं वही 4 एक थाली में बैठेंगे, कोई भी हो सकते हैं। वहां पुरुषों को अंकल और महिलाओं को आंटी बोलने का मुझे प्रचलन दिखा। फिर वहां बैठे, और फिर जब चलने का हुआ तो गुरुजी ने सबको प्रसाद दिया। वो प्रसाद टॉफी हो सकती थी, फल हो सकता था, कुछ भी हो सकता था। मैं आ गया। पहले दिन की छाप से अजीब सा मेरा मन था, लेकिन गुरुजी को देख के मुझे उनमें एक आकर्षण सा लगा। अगले दिन मेरी मम्मी का ऑपरेशन हुआ, और भगवान की कृपा से वो ऑपरेशन बिल्कुल सफल हुआ, और मम्मी को उससे आराम हुआ, ठीक हुई। इसके बाद गुरुजी के यहाँ दिल्ली जब जाते थे, और फिर मेरा दिल्ली रहना कुछ बढ़ भी गया था, तो गुरुजी के यहाँ मेरा बहुत बार जाना हुआ। मैंने गुरुजी के यहाँ बड़े बड़े नामचीन लोगों को और साधारण लोगों को सबको आते देखा है। कई जुड़े किस्से हैं जो मैं आगे के एपिसोड्स में आपसे शेयर भी करूंगा, और मैं अपने आप को उन फॉर्चुनेट लोगों में मानता हूं जिनसे गुरुजी से मिलना रहा। मेरा उनसे इंटरेक्शन ऐसा हो जाता था कि उनकी कृपा थी मुझ पर, और वो गुरुजी मुझसे बातचीत कर लेते थे। संक्षिप्त होती थी लेकिन कर लेते थे। ये गुरुजी डोगरी वाले गुरुजी के नाम से मशहूर थे। ये पंजाब में डोगरी गांव, जलंधर जिले में मलेरकोटला के पास। गुरुजी का 7 जुलाई 1952 को जन्म हुआ था। उनकी माता आदरणीय श्रीमती सुरजीत कौर जी और पिता आदरणीय श्री मस्तराम जी थे। गुरुजी के बहुत किस्से हैं। ऐसा है कि उनका जो अब बड़े मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है और लोग वहां जाते हैं और गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेते हैं, वो जब बन रहा था तो कई बार ये हुआ कि रात को हम लोग लेट नाइट गुरुजी के पास बैठे हैं और एकदम से गुरुजी उठे और बोले चलो, और हम सब लोग उनके साथ बड़े मंदिर तक चले गए हैं। कई अनुभव हैं, कई लोगों से मैंने वहां पर अनुभव सुने हैं।
जो मैं आगे आपसे शेयर करूंगा। यहां मैं ये बताऊं कि बाद में 2007 में गुरुजी ने शरीर छोड़ दिया है और फिर मेरा वहां पर संगत जी से और सबसे कोई संपर्क नहीं रहा। फिर कुछ वर्षों बाद मैंने क्या देखा कि मैं आगरा में सदर बाजार में गया था और एक क्वात्रा जी की करके दुकान है, मैं वहां गया तो वहां मैंने गुरुजी की फोटो देखी। मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरी सिस्टर, ये सब लोग वहां से कपड़े वगैरह लेते रहे हैं और हम लोग सब परिचित ही हैं क्योंकि वर्षों से वहां जाना रहा है। तो मैंने कहा, भाई गुरुजी को आप कैसे जानते हो? ये महरौली वाले गुरुजी हैं, डुगरी वाले गुरुजी हैं। प्रणाम किया मैंने फोटो को, तो उन्होंने कहा, साहब हम तो उनके भक्त हैं। और जब उनको मालूम पड़ा कि गुरुजी से मैं तो साक्षात मिला हुआ हूं, तो बहुत देर बात होती रही। उन्होंने कहा, सत्संग होता है, संगत होती है, जाते हैं वो लोग। और धीरे धीरे फिर से मैं बहुत से लोगों के संपर्क में आया जो कि गुरुजी के भक्त हैं, और बहुत से ऐसे भक्तों के संपर्क में आया जो गुरुजी के भक्त हैं लेकिन गुरुजी से कभी मिलने का उन्हें सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ। बहरहाल आगे के एपिसोड्स में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने गुरुजी के ऐसे चमत्कार तो गुरुजी नहीं करते थे जैसे कि जादू वाले चमत्कार हों, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद में चमत्कार थे कि लोग बताते थे कि उनके न जाने कितनी समस्याएं दूर हो गई और उनके काम हल हो गए। और बात तो विश्वास की है। जो लोगों ने मुझसे अनुभव शेयर किए, जो मैंने सामने देखा, वो आगे के एपिसोड्स में गुरुजी के विषय में, गुरुजी की ब्लेसिंग्स के विषय में आपसे चर्चा करूंगा। आपने अगर एपिसोड को आपने यदि एपिसोड को पसंद किया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। आप अपनी पसंद के वीडियो इस चैनल पर अपनी पसंद की प्लेलिस्ट खोल के देख सकते हैं। जो आपकी रुचि का है वही आप देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए और आगे शेयर भी करिए। आगे के एपिसोड्स में मैं गुरुजी के यहाँ के अपने कुछ और अनुभव आपसे शेयर करूंगा, क्योंकि मुझको ऐसा लगता है कि गुरुजी की कृपा है तभी मैं आपसे इस विषय में बात कर पा रहा हूं। अन्य महापुरुषों की भी चर्चा होगी आगे के एपिसोड्स में। आज के एपिसोड में बस इतना ही। आज के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। आपका दिन शुभ हो। आप पर गुरुजी की कृपा बनी रहे, प्रभु की कृपा बनी रहे। गुरुजी का शुक्राना कि मैं ये एपिसोड आपके लिए बना पा रहा हूं। धन्यवाद। नमस्कार। जय गुरुजी।